ब्लॉक एलिमेंट में जो है आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं आप सब जानते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड गैसीय एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है दैट इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी। इसको डेल्टा आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं हम अक्रॉस द पीरियड में देखते हैं नंबर 1 पॉइंट, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज ड्यू टू एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। किसी भी सीरीज में यदि हम अक्रॉस द पीरियड जाएं तो मिडिल तक क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। आयनेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप सब जानते हैं। दूसरा पॉइंट, आफ्टर मिडिल आयनेशन एंथैल्पी स्लाइटली इंक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज इज स्लाइटली डिक्रीजेज। एट एंड आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज बिकॉज साइज इंक्रीजेज। मतलब आयनेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी था सीरीज में, उसी प्रकार क्या होगा आयनेशन एंथैल्पी में भी इरेगुलरिटी है। पहले बढ़ेगा फिर कम बढ़ेगा, लास्ट में क्या होगा फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि आयनेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड सीरीज हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज। ये हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जब फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज, जैसे फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। लेकिन सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज घटता है। जैसे एटॉमिक साइज घटता है क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। मतलब थर्ड सीरीज की आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि कारण क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड सीरीज is less than the first and second series. Therefore, their आयनेशन एंथैल्पी increases. और इसका कारण बता रखा है, because poor shielding in 4f orbital cause nuclear charge increases then the atomic size decreases. Therefore, आयनेशन एंथैल्पी increases for the third series. ये इसके 4 पॉइंट जो आपको याद करना है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी का क्या सिग्निफिकेंस है? यदि टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल इज स्मॉलर देन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीजन स्टेट इन ए एक्वस सॉल्यूशन। यदि कोई भी मेटल है, एक मेटल से दूसरे मेटल की बात करते हैं पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट में, किस मेटल की ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, जिसकी टोटल एंथैल्पी चेंज कैसी होगी, स्मॉलर होगी। जिसकी टोटल एंथैल्पी चेंज स्मॉलर होगी हम कह सकते हैं वो मोर स्टेबल है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कहते हैं कि ये इस ऑक्सीजन स्टेट में ये मेटल ज्यादा स्टेबल है तो क्या लिख दो आप, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज। टोटल एंथैल्पी चेंज मतलब आयनेशन एंथैल्पी। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, एक क्वेश्चन है, K2PtCl6 इज ए वेल नोन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम 4 ऑक्सीजन स्टेट बट कॉरस्पॉन्डिंग निकल डच नॉट। इसमें 4 ऑक्सीजन स्टेट है। प्लेटिनम क्या कहता है, ये कंपाउंड स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम 4th आयनेशन एंथैल्पी इज लेस देन द निकल 4th आयनेशन एंथैल्पी। देयरफॉर प्लेटिनम 4th कंपाउंड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन निकल 4th। ठीक है, तो ये आपका जो है, हम इसको क्या है, हम ऐसा सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि ये वेल नोन कंपाउंड है, ये नहीं है, तो क्या लिख दोगे, कहते हैं कि इसकी आयनेशन एंथैल्पी, टोटल आयनेशन एंथैल्पी कम है। 4th मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। 4th आयनेशन एंथैल्पी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। जिसकी कम है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। क्वेश्चन पूछे तो आंसर उसका हो जाएगा। अब अदर फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट इन सॉल्यूशन इज E0 सेल। ये दूसरा फैक्टर है जो क्या करता है, किसी भी मेटल की पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को बताता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो है E0 सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। दूसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, ये भी देख लो कि कैसे स्टेबिलिटी को बताएगा। कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में है, क्या होगा, कहां जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में बना, सॉल्यूशन में बना लिया, M+ एक्वस, माना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लिख दिया हमने M सॉलिड से M एक्वस में। ये क्या होगा, इसका हम कहते हैं कि एंथैल्पी क्या होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज। क्या कहते हैं, टोटल एंथैल्पी चेंज हो गया। लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं होता, हम जानते हैं पहले क्या होता है,
पहले जो है मेटल क्या होता है, सॉलिड से गैस में जाता है, क्या कहते हैं इसको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। टंजिन मेटल है ना, क्या होगा, क्रिस्टल में होगा, एटम को तोड़ेंगे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड से गैस में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इसको क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां क्या यूज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद क्या होगा, मेटल गैस स्टेट में आ गया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्या होगा, M+ गैस आ जाएगा, क्या होगी उसकी, आयनेशन एंथैल्पी। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी। फिर क्या करेंगे, मेटल आयन को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। जैसे आयन को वाटर में डिसोल्व करते हैं एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों फैक्टरों का जो समय टोटल एंथैल्पी चेंज कहलाता है, और इस टोटल एंथैल्पी चेंज को हम क्या करते हैं, E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तीनों फैक्टर है, इन तीनों फैक्टर का टोटल सम क्या हो गया, टोटल एंथैल्पी चेंज। ये पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। इसमें एनर्जी आवश्यकता है, इसमें एनर्जी लिबरेट होती है। ये क्या होती है, हमेशा माइनस, ये दोनों प्लस होती है, ध्यान रखें इस बात का। इन तीनों के सम को कहते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लोअर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहता है कि E0 सेल की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, वह मेटल उस मेटल की ऑक्सीजन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये इसका क्या हो गया, एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो जो एग्जाम में आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2 से कॉपर। ये जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है E0, कॉपर 2+ से कॉपर, हैव ए पॉजिटिव वैल्यू। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्यों होता है ऐसा, इसी पे एक क्वेश्चन है। ड्यू टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कॉपर इनटू कॉपर 2+। क्या है कि कॉपर से कॉपर 2+ में जाने के लिए क्या चाहिए, हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है, विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो वैल्यू आएगी आयनेशन एंथैल्पी को, उसकी वैल्यू को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बैलेंस नहीं कर पाता। यहां बैलेंस का मतलब क्या हो गया, जब कॉपर से कॉपर 2 में जाएगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, आयनेशन एंथैल्पी होगी। कह रहा है कि आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है। जैसे कहते हैं कि आयनेशन एंथैल्पी कॉपर की माना 100 मान लो, हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना मान लो, 70 मान लो, तो क्या कंपेंसेट नहीं कर पा रहा ना, प्लस में आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब ये है, कह रहा है एंथैल्पी हाइड्रेशन क्या हो रहा है, कम है यहाँ पर, माइनस, इसकी वैल्यू माइनस होती है, प्लस में होती है आयनेशन एंथैल्पी। तो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी प्लस में, इसकी माइनस वैल्यू कम होगी, तो टोटल एंथैल्पी क्या जाएगा, E0 सेल प्लस आता है। इसलिए E0 सेल की वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी जो एंथैल्पी हाइड्रेशन इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह दो, या एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी कह दो, कुछ भी कह दो में कुछ भी कह सकते हो। इसलिए ये कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसी से रिलेटेड इसमें अब ड्यू टू पॉजिटिव E0 वैल्यू ऑफ कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसकी पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिड में से लिबरेट नहीं करेगा, इसको इसमें लिबरेट नहीं करेगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में आता है, इसका तो ये हो गया, ठीक है, कारण इसका यही है, पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण। अगला देखो, E0 वैल्यू फॉर Mn, निकिल एंड Zn आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड इन द M2+ से M में। दो ही ऑक्सीजन स्टेट है दोनों की, तो इसलिए M2 से M में लिखते हैं, हमेशा रिडक्शन के रूप में लिखते हैं। या सर E0 लिख दो, E0 M2 से M में। ये कहता है कि इन तीनों की वैल्यू Mn की, निकिल की, Zn की मोर नेगेटिव है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। जो ट्रेंड की जो एक्सपेक्टेशन है कि इतनी आनी चाहिए, उससे ज्यादा आती है। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, जैसे आपने सोचा कि हमको 80% आना चाहिए एग्जाम में, 90% आना चाहिए, आपको 96 आ गया, तो ज्यादा हो गया कि नहीं, क्या हो गया, ज्यादा मार्क्स हो गए, ऐसे एक्सपेक्टेशन। कारण क्या है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, Mn में हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी, डी सब सेल,
in Mn2 and completely filled D subshell in Zn2 plus. निकल 2 के बारे में क्या कहता है? लार्ज नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसलिए इन तीनों केस के अंदर क्या है, इनकी E0 सेल वैल्यू क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी। Mn की कहता है तो D5 कहता है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, Zn की कहता है कंप्लीटली फिल्ड, Ni2 की क्या कहता है? लार्ज नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा इसकी आयनियस एंथैल्पी। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इरेगुलरिटी इन ई सेल फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट में जो E0 सेल की वैल्यू है वो लगातार घटती बढ़ती नहीं है, कभी मोर नेगेटिव हो जाती है, कभी लेस नेगेटिव हो जाती है, और कभी क्या होती है? पॉजिटिव हो जाती है। इस रेगुलरिटी का कारण क्या है? हम जानते हैं किसी भी E0 सेल की जो है जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो हम देख रहे हैं कि किसी भी सीरीज में क्या हो गया? इरेगुलरिटी इन एटॉमिक साइज। क्या हो रहा है? किसी पर्टिकुलर सीरीज में इरेगुलरिटी इन द एटॉमिक साइज, मिडिल तक घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा है। देन इरेगुलरिटी इन आयनेशन एंथैल्पी, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इरेगुलरिटी इन द हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में जो E0 सेल की वैल्यू है उसमें क्या होगा? इरेगुलरिटी आएगी। क्या आएगी? इरेगुलरिटी आएगी। क्यों आएगी? उसका कारण ये लिखना है कि एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी है, मतलब आयनेशन एंथैल्पी इरेगुलरिटी है, सिमिलरली इरेगुलरिटी इन हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि जो E0 सेल वैल्यू है 3 फैक्टर डिपेंड करता है, एटॉमाइजेशन, आयनेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है E0 स्कैंडियम 3 से स्कैंडियम, जो क्वेश्चन आता है इसकी लो वैल्यू है E0 सेल की वैल्यू, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3+, यदि स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए क्या हो जाएगा? D0 हो जाएगा। नोबल गैस कन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा? नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसलिए ये स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, E0 Fe3 से F2+ लो वैल्यू। क्यों लो वैल्यू है? बिकॉज Fe3 कैसा हुआ? 3d5 हैज ए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी है? लो वैल्यू है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण क्या होगा? आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसी E0 सेल की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड में एक और चीज है, वो है केमिकल रिएक्टिविटी, जो इसी E0 सेल पर डिपेंड करती है। लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू फॉर द रेडॉक्स कपल, यदि E0 सेल की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव है किसी भी रेडॉक्स कपल की, हम जैसे E0 Mn3 से Mn2+ में पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट है, कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। यदि कोई कहता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप इसका आंसर ही लिखेंगे लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं, यही ट्रिक है इसकी कि क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन क्यों है, उसका कारण लिखना है लार्ज पॉजिटिव E0 सेल वैल्यू। अगला पॉइंट, टाइटेनियम 3+ से टाइटेनियम 2+, E0 सेल वेनेडियम 3+ से वेनेडियम 2+, E0 सेल वैल्यू क्रोमियम 3 से क्रोमियम 2 पर हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 सेल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इनकी मोर नेगेटिव लार्ज वैल्यू है, तो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं? लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन क्यों लिबरेट करते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख देना, क्योंकि क्या लिख देंगे? नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 सेल वैल्यू, इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए क्या करेंगे? लिबरेट हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन लिबरेट। हाइड्रोजन का लिबरेट होना, रिमूव होना क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसने इक्वेशन लिख दिया। क्या लिख दिया? इक्वेशन लिख दिया। अब इसके बाद हमारा जो है इस आयनेशन एंथैल्पी बाद में जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो ऑक्सीजन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल से संबंधित, ट्रांजिशन का मतलब ये क्या है? नाम ही उसका ऐसा, ट्रांजिशन मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट क्यों दिखाता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर एग्जाम में सही नहीं रहता, क्योंकि हम मर्जी से लिखते हैं। कोई लिखता है कंप्लीटली पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड हमको नहीं लिखना है। इसका आंसर सही नहीं है, आप गलत लिखते हैं बच्चे। इसका एक पर्टिकुलर आंसर यही है कि ट्रांजिशन मेटल क्यों वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता हुआ है। पार्टिसिपेशन ऑफ N-1d NS ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देयर एनर्जी, किसकी एनर्जी? इन दोनों ऑर्बिटल की, आउटमोस्ट ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल। देयर एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम, देयरफॉर दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। इसका करेक्ट आंसर ये है
आप गलत गलत आंसर लिखते हैं उसका, ठीक है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अब इस ट्रांजिशन मेटल में जो है +2 इज ए कॉमन ऑक्सीजन स्टेट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्यों? क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और +2 क्या होगी, इसकी सबकी +2 कॉमन स्टेट ऑक्सीजन स्टेट होगी। सब क्या करेंगे, +2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, +2 क्या है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होगी 3D सीरीज की। इसमें एक अपवाद भी है, स्कैंडियम है, वो है, वो क्या दिखाता है, +3 दिखाता है। क्या दिखाता है, +3। स्कैंडियम क्या दिखाता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, शो करता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, Mn show maximum +7 oxygen state because of 5 unpaired electron present in the d orbital। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है 3D सीरीज की, क्योंकि इसके पास कितने, इस पर क्या मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में। तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, 2 s के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 तो कॉमन हो गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओ d के, 1 मतलब 2 + 1 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम दिखाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, सम ट्रांजिशन मेटल्स शो 0 ऑक्सीजन स्टेट, NiCO का ऑल 4। यहां पर इसमें जो है ये कार्बोनाइल है, CO कोबाल्ट नहीं है, क्या है, कार्बोनाइल। ये क्या न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, 0, तो के लिए कितनी हो जाएगी, 0। लो ऑक्सीजन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जब लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं तो क्या करते हैं, लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीजन स्टेट क्या लो रहती है, उस समय जो है लिगेंड मेटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, कौन सा बनाते, पाई बॉन्ड बनाते। क्या बनाते, पाई बॉन्ड। लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पाई कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, इसका ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रुथेनियम और ओस्मियम, इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +8 है। सब जो ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा उनमें ऑक्सीजन स्टेट इनकी है। अब इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीजन स्टेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल है, उनकी एक हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी, उस हायर ऑक्सीजन स्टेट में कौन से कंपाउंड स्टेबल होंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। यदि ट्रांजिशन मेटल जिनकी ऑक्सीजन स्टेट हाई है, यदि फ्लोरीन से कंपाउंड बनाते हैं तभी स्टेबल होंगे। फ्लोरीन ही स्टेबलाइज कंपाउंड बनाता है ट्रांजिशन मेटल के हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ में। कारण क्या है, क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। कारण क्या है, ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ COF3 और हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीजन स्टेट, का कारण यही लिखना पड़ेगा आपको। लैटिस एनर्जी ये इस केस के अंदर है, हायर बॉन्ड एंथैल्पी इस केस के अंदर है। अगला पॉइंट है द सुपेरियरिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीजन स्टेट इज ड्यू टू द इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द मेटल एटम। वो कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल की हायर ऑक्सीजन स्टेट है, उनके साथ जो ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड फ्लोरीन वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सुपीरियर है। ये भी क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रांजिशन मेटल की जो हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ में जो फ्लोरीन कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड से भी ये कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, जो ट्रांजिशन मेटल की हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ में जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा स्टेबल है। उसका कारण लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, ऑक्सीजन की, टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद द मेटल एटम। ये मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, तभी आंसर सही मिलेगा आपको, नंबर नहीं मिलेगा। ये हो गया आपके ये दूसरा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। तीसरा क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ऊपर, कॉपर 1 कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जो कॉपर फर्स्ट कंपाउंड है जिनका ऑक्सीजन स्टेट बने एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल रहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों, एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉपर से किसमें जाएगा, कॉपर 1 से कॉपर 2 में और कॉपर में। तो ये क्या हो गया, 2 प्रकार की ऑक्सीजन स्टेट हो गई, इसलिए क्या कहते हैं, इसको डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 प्लस देन कॉपर 1। कॉपर सेकेंड की जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ज्यादा है 1 की अपेक्षा। तो उससे क्या होगा? दिस हाइड्रोजन एंथैल्पी मोर कंपनसेट फॉर द सेकेंड हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ कॉपर देन द कॉपर 1। क्या कहता है कि कॉपर 2 की जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ज्यादा है कॉपर 1 से। जो क्या होगा उससे? जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है कॉपर 2 प्लस की वो मोर कंपनसेट करेगी किसको? सेकेंड हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ कॉपर की। इसलिए क्या है? कॉपर 1 कंपाउंड के साथ अनस्टेबल है, सेकंड कंपाउंड स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइड्रोजन एंथैल्पी माइनस होती है और हाइड्रोजन एंथैल्पी प्लस होती है। कहता है कॉपर 1 में हाइड्रोजन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नहीं है कि उसके प्लस 1 आयन एंथैल्पी को कंपनसेट करते, लेकिन कॉपर सेकंड में जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो इतनी ज्यादा है कि कॉपर सेकंड आयन एंथैल्पी को क्या कर कंपनसेट कर सकती है, मतलब माइनस वैल्यू आ जाएगी। इसलिए कहता है, इसलिए क्या ये ज्यादा स्टेबल है कॉपर 2 कॉपर 1 के। तो ये आंसर आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तीन प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक, सबस्टेंस अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड, यह है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे अट्रैक्ट करता है? वीकली अट्रैक्ट करता है, तो पैरामैग्नेटिक। सबस्टेंस रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। इफ सबस्टेंस अट्रैक्ट बाय द अप्लाइड फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द अप्लाइड फील्ड, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। हम यहां दो ही की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या है? वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक क्या है? सबस्टेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा फेरोमैग्नेटिक, जो मैंने लिखा नहीं है, उसका मतलब फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। हम ये दो की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। किसी भी सबस्टेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? मैग्नेटिक मूवमेंट को से डिटरमाइन करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट एक ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो क्या बताता है? डिटरमाइन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताता है कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक क्या है उसको, और मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा। फॉर्मूला इसका म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जाम्पल Mn2 प्लस। सो Mn आर्गन 3d5 4s2, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एस से चले जाएंगे, आर्गन 3d5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्या हो गया? म्यू इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना? 7 7 इंटू 5 35 मतलब 5.9 बोर मैग्नेटॉन। सो ये से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। बोर मैग्नेटॉन क्या है? इसका यूनिट है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो तो ये डी ऑर्बिटल जरूर बना देना, ये आप गलती करते हैं। जैसे D6 हो गया तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? आपको लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड आयंस? इसमें यही लिखना आंसर जो मैं बता रहा हूं आपको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल या डी ट्रांजिशन। ये करेक्ट आंसर 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आपको ज्यादा लिखना है तो ये लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड द रिटर्न इन द ओरिजिनल स्टेट टू गिव द पर्टिकुलर कलर। मीन्स ये जो डी ऑर्बिटल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ligand, the orbital are split into 2 set of energy, one is lower energy T2g, another is higher energy Eg। जब ये एक डी से, ये लोअर एनर्जी का डी ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी का डी ऑर्बिटल, 3 नीचे 2 ऊपर। जब एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे लाइट एब्जॉर्ब करेगा कहां जाएगा? लोअर ऑक्सीजन स्टेट से हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा। जैसे हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या वो रीजन में जाएगा ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। वो एक फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर कलर ऑब्जर्व क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, लौट के आएगा वापस, तो क्या होगा? कलर देगा। इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो इतना ये भी लिख सकते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना है तो ये लिख दो, नहीं तो उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला लिखना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिखना है, पहला है वैकेंट डी ऑर्बिटल,
दूसरा लिखना है कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन। तीसरे पॉइंट लिखना हाई आयनिक चार्जेस। 3 पॉइंट लिखना आपको जब 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इसके बहुत सारे आंसर हैं। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट लिख दो, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल स्टेट रहती है, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगली क्वेश्चन है आपका वाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। और इसका कारण है ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस कारण अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होता है? जब एक मेटल दूसरे मेटल से जुड़े, मिक्स करें, या एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। ठीक है, मेटल भी सॉलिड हो, मेटल दूसरा मेटल भी सॉलिड हो, एक मेटल भी सॉलिड हो, दूसरा नॉन मेटल भी सॉलिड हो, तो क्या कहता है? अलॉय बनाता है। तो क्यों अलॉय बनाएगा? क्योंकि सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस शो डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब क्या? होल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं, स्पेस रहता है। इन होल्स में जब स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन को ट्रैप्ड कर दें तो क्या होगा? हमको एक नया कंपाउंड मिलेगा, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कंपाउंड का नाम है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन ए स्पेस इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल टू फॉर्म ए इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, केमिकल इनर्टनेस होगा, और गुड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होगी आपके ट्रांजिशन मेटल के। एफ ब्लॉक एलिमेंट मींस इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल। ये 2 सीरीज है। उसमें पहली सीरीज है लेंथेनाइट सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन का एंटर होता है, 4f ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो ये सीरीज को याद करने का तरीका देख लो। जॉन सेना परसों न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला। सो जॉन को छोड़ दो, सेना मतलब सीरिया, परसों मतलब PR, न्यू दिल्ली एन डी मतलब ये न्यू डायस्पियम में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर PM ले लो, P और M ले लो प्रोमेथियम, और से मिला S और M ले लो समेरियम। पहला। दूसरे स्टेप में याद करना है यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड। या कंट्री का नाम है यूरोप, जर्मनी, टर्की, डेनमार्क, हॉलैंड। यूरोप मतलब EU यूरोपियम, गैडलोनियम जर्मनी, टर्बियम डेनमार्क DY, हॉलैंड HO। इसको तीसरे लाइन में याद करना है, 3 भागों में याद करना है इसको। इंजीनियर तुम ये भी लूटो। इंजीनियर काम लूटने होता है। इंजीनियर तुम ये भी लूटो। इंजीनियर मतलब ER, TUM तुम यानी TM, ये भी मतलब ये इटरबियम, और लूटो मतलब लुटेशियम। ये हो गया लेंथेनाइड को याद करने का तरीका। ठीक है। यदि आप एक्टिनोइड्स को भी याद करना चाहते हैं तो ये देखो, थोड़े पापा उनसे नपेंगे। थोड़े मतलब TH, पापा मतलब PA, उनसे मतलब U, नपेंगे मतलब NP, नेपच्यूनियम। फिर पुराना आम के कैसे, आम बिकेंगे। ठीक है। पुराना मतलब PU, आम मतलब AM, आम, KCM, CM, बिकेंगे मतलब BK। तीसरा पॉइंट फाइनल मूड नो लड़ाई। फाइनल मूड नो लड़ाई FM, मूड मतलब MD, नो मतलब NO, लड़ाई मतलब LR। तो ये 2 सीरीज है लेंथेनाइट को, इसको याद करने का तरीका है। ये पुराना आम कम बिकेंगे। ठीक है। PU, आम मतलब AM, कम मतलब CM, बिकेंगे मतलब BK। इन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसमें लेंथेनाइड जो है आपके सिलेबस में है, एक्टिनोइड सिलेबस में नहीं है। तो लेंथेनाइड का सिलेबस आप क्या देख लो, ये तो याद करा दी मैंने, आपका कन्फिगरेशन देख लो। लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलोनियम, टर्बियम, डायस्प्रोमियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, इटरबियम और लुटेशियम। तो देखो ये देखो इसका कन्फिगरेशन जीनोन है सब में 54, 5D1 6S2, सीरियम में 4F1 आएगा, 5D1 6S2। जैसे इसमें 2 आएगा, D को खाली कर दो। क्या कहता है D की क्या जरूरत है, खाली कर लो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ जाएगा। 1 2 3 4F3 6S2, केवल यही चेंज आ रहा है। फिर 4 5 6 फिर 7। ठीक है।
यूरोपियम क्या है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी 4f7 6s2। फिर गैडोलोनियम कहता है ये भी स्टेबल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा है ना, वो काम कह रहे हैं हम पहुंचा दो 5d1 पहुंचा दो, ये स्टेबल है क्योंकि गैडोलियम कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो 5d1 6s2। फिर उसके बाद में 7 बाद 8 आएगा, कहता है इसको खाली कर लो, याद करने का तरीका है, ये 9 कर दो। फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 इट्रीबियम कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इट्रीबियम का 6s2। फिर कहता है लुटेशियम स्टेबल है, तो क्या करते 5d1 भी शामिल कर लेते हैं। 5d1 कहां शामिल किया, यहां किया शामिल, 14 के बाद में 7 के बाद शामिल किया, ठीक है, और कहीं भी शामिल नहीं किया, ठीक है। अब इसका कहता है कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 है, क्या है +3 +3 में देखो इसका 4f0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रेगुलर है, इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है कॉमन। तो इसमें स्टेबिलिटी कहां है, एक तो ये स्टेबल +3 में, कौन सा स्टेबल है, ये गैडोलिनियम +3 में, और कौन सा स्टेबल है, लुटेशियम +3 में। कहता है +2 भी दिखाता है, ये +2 के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा स्टेबल है, एक ही है यूरोपियम, ठीक है। और कौन स्टेबल है, ये दूसरा है, ये कौन स्टेबल है, ये इट्रीबियम स्टेबल है। +4 में भी स्टेबल कहता है सीरियम और टर्बियम। तो ये इनकी ये जो है कॉमन ऑक्सीजन स्टेट में भी कौन कौन स्टेबल है ये बताया इसने, और ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 में लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, क्यों 4f0 4f7 4f14। +2 में 2 है यूरोपियम। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 में कौन कौन सा स्टेबल है, लेंथेनम क्योंकि F4F0 है, गैडोलिनियम 3 क्या नाम है इसका, जीडी का क्या नाम है, गैडोलिनियम, इसमें 4f7 स्टेबल, ल्यूटेशियम 4f14 इसलिए स्टेबल। +2 में स्टेबिलिटी कौन कौन सी दिखाते हैं, यूरोपियम 4f7 इट्रीबियम 4f14। +4 में टर्बियम टीबी, क्या है ये टीबी है, टर्बियम 4f7 और सीरियम 4f4, सीरियम का Ce4+ में 4f0, ठीक है। अब कहता है सीरियम 4 से सीरियम 3+ क्या है 1.74 इसका वैल्यू है, E0 वैल्यू है, E0 ये है, इसका दिखा रहा है E0, इसलिए क्या है, इट मींस विच सो दैट इट कैन बी ऑक्सीडाइज वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। यूरोपियम क्या है +2 में स्टेबल है ये, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इट्रीबियम कितना है +2 में, ये इलेक्ट्रॉन 4f14, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, the steady decrease in atomic and ionic size, or we can say radii with the increasing atomic number is called lengthenite contraction. Important question है, एग्जाम में आता है, what is lengthenite contraction? So steady decrease in atomic and ionic radii with increasing atomic number is called lengthenite contraction. उसने कहा कि किस lengthenite सीरीज में एटम नंबर बढ़ने से लगातार एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई घटती है, इसे कहते हैं lengthenite contraction। lengthenite contraction में क्यों होता है, कारण पूछे तो poor shielding of 4f orbital, the nuclear charge increases, therefore atomic radii ionic radii is regularly decreases। इस lengthenite का consequence क्या क्या है, साथ में क्वेश्चन आता है, what is lengthenite contraction, write the consequence of lengthenite contraction। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा आपको। तो पहला है similarity in atomic size in second and third series, for example Zr and HF, tantalum और टंगस्टन, इनकी सिमिलर रहती है। दूसरा है separation of lanthanide is difficult, जब बराबर साइज हो क्या होगा, सेपरेशन कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा है वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड, इसकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, क्या होती है डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर बढ़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण। तो ये आपका क्या हो गया, ये है ये। अगली ये हो गया आपका एटम साइज की प्रॉपर्टी में लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन और कॉन्सिक्वेंस। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेंथेनाइड्स की, लेंथेनाइड्स फॉर्म कलर्ड आयन ड्यू टू FF ट्रांजिशन। जैसे डी ऑर्बिटल में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, ऐसे क्या होता है F ऑर्बिटल की भी स्प्लिटिंग होती है। सो कलर्ड आयन क्यों बनाता है, ड्यू टू द FF ट्रांजिशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल, ठीक है। लेंथेनाइड भी क्या करता है, कलर आयन बनाता है, क्या कारण है, FF ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल। और अगली प्रॉपर्टी है पैरामेरिड बिहेवियर ऑफ लेंथेनाइड ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ड्यू टू द लो आयनेशन एंथैल्पी, इसका आयनेशन एंथैल्पी कैसे है, लो है, इसलिए क्या करता है ये
हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाता है। ये हो गया आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथाइड का पूरा, ये आपका प्रॉपर्टी होगी। इतने सिलेबस में ज्यादा नहीं।